दुनिया की ज्यादातर महिलाएं मेरे लिए माँ बहन के समान हैं। ज्यादातर सदगृहस्थों की तरह मैं भी घर से नाक की सीध में ऑफिस जाता हूँ और इसी तरह वापस आता हूँ। अपने छोटे से परिवार के साथ मैं एक बड़े से मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में सुखपूर्वक रह रहा था। मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब मेरे पड़ोस वाले फ्लैट में एक फुलझड़ी रहने आ गई। आपकी तरह मेरी भी तबीयत खूबसूरत पड़ोसिन को देखकर झक्क हो गई, किंतु मेरे दिल का गुब्बारा अगले ही दिन पिचक गया जब पता चला कि वह एक पुलिस इंस्पेक्टर की अघोषित पत्नी है। जैसे सरकारी बाबुओं की घोषित संपत्ति के अलावा अनेक अघोषित संपत्तियां होती हैं, वैसे ही समझदार पुलिस वालों की घोषित पत्नी के अलावा अनेक अघोषित पत्नियां होती हैं। बेचारों को जनता की सेवा में दिनरात पूरे शहर की खाक छाननी पड़ती है। 24 घंटे की ड्यूटी, थक कर चूर हो जाना लाजमी है। ऐसे में वे शहर के जिस कोने में हों वहीं थकावट दूर कर तरोताज़ा होने की व्यवस्था को उनकी जनसेवा का ही अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अपनी खूबसूरत पड़ोसिन के बारे में जो सूचना मुझ तक पहुंची उसके अनुसार कुछ दिनों पहले तक हमारी पड़ोसिन निराश्रित और जमाने के जुल्मों की शिकार थीं। एक बार मदद लेने की आस में पुलिस स्टेशन पहुंची तो इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान कर दिया। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सारी मूलभूत आवश्यकताओं, आप समस्याएं भी कह सकते हैं, का जिम्मा अपने सिर ले लिया। बेचारे कुछ दिनों तक तो हर रात अबला को सुरक्षा प्रदान करने आते रहे, किंतु वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैरोकार थे, इसलिए किसी एक का पक्षपात करने के बजाय उन्होंने सप्ताह में अपना एक दिन हमारी पड़ोसिन के लिए आरक्षित कर दिया। वह जब भी आते उनके दोनों हाथ भारी भरकम पैकेटों से लदे रहते। कई बार उनके साथ मजदूर टाइप के 2-4 लोग भी होते जो कभी टीवी, कभी फ्रिज तो कभी वॉशिंग मशीन जैसी चीजें उठाए रहते। जिस दिन वह आते पड़ोसिन के फ्लैट में बड़ी चहल पहल रहती। बाकी के 6 दिन उनकी आंखों में दुख का सागर लहराता रहता। कई बार मन में आता कि पड़ोसी धर्म का पालन कर उनके दुख दर्द को बांटूं, किंतु इंस्पेक्टर का ध्यान आते ही सारा जोश फना हो जाता। एक दिन मेरा बेटा नए मोबाइल के लिए जिद कर रहा था। काफी देर तक उसे समझाता रहा और आखिर में अधिकांश भारतीय पिताए की तरह उसे चांटा जड़ दिया। वह भी सच्चा सपूत था। रो रो कर बंदे ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगले दिन मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो लिफ्ट में पड़ोसिन मिल गईं। संयोग से वहां हम दोनों के अलावा और कोई न था। उन्होंने मेरी ओर अपंत्व भरी नजर से देखा, फिर संजीदा होती हुई बोलीं, देखिए, बच्चों का मन मारना अच्छी बात नहीं होती है। आप उसके लिए एक नया मोबाइल खरीद ही लीजिए। जी, महीने का आखिरी चल चाह कर भी अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। पड़ोसिन अत्यंत आत्मीयता से मुस्कराई और पर्स से 3000 रुपये निकालकर मेरी ओर बढ़ाती हुई बोलीं, यह लीजिए, मेरी ओर से खरीद दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे रुपए कैसे ले सकता हूँ? अचकचा उठा। अरे, हम पड़ोसी हैं। एक दूसरे के सुख दुख में काम आना पड़ोसी का कर्तव्य होता है। कहते कहते उन्होंने इतने अधिकार से मेरी जेब में रुपए ठूंस दिए कि मैं न नहीं कर सका। इसके बाद पड़ोसिन अक्सर मुझे लिफ्ट में मिल जाती और मेरी मदद कर देती। पता नहीं उन्हें मेरी ज़रूरतों के बारे में कैसे पता चल जाता था। जाने वह जादू जानती थीं या हम नौकरीपेशा गृहस्थों के चेहरे पर ज़रूरतों का बोर्ड टंगा रहता है। जो भी हो, धीरे धीरे उनके एहसानों तले दबता चला जा रहा था। कमरतोड़ मेहनत करता था, फिर भी बहुत मुश्किल से गाड़ी खींचने लायक कमा पाता था। उधर उनके पास जैसे जादू की डिबिया थी जिसमें रुपए कभी कम ही नहीं होते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा तो वह खिलखिला पड़ी, जादू की डिबिया तो नहीं, लेकिन मेरे पास जादू की पुड़िया जरूर है। क्या मतलब? अब आपसे क्या छिपाना? पड़ोसिन ने अपने पर्स से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ भरा हुआ था। वह उसे दिखाती हुई मुस्कराई, मुझे जितने पैसों की जरूरत होती है इन्हें बता देती हूँ। ये इस पुड़िया के दम पर उतने पैसे किसी से भी मांग लेते हैं, लेकिन कोई ऐसे ही पैसे कैसे दे देगा? मुझे उस पुड़िया की जादुई शक्तियों पर भरोसा नहीं हुआ। क्यों नहीं देगा? वह रहस्यमय ढंग से मुस्कराई, फिर मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोलीं, अगर इस पुड़िया में रखी कोकीन की बरामदगी आपकी जेब से दिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी इज्जत बचाने की खातिर मुहमांगी रकम देंगे या नहीं? क्या वास्तव में यह कोकीन है? मेरा सर्वांग कांप उठा। यह तो फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन तब तक आपकी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। सारे रिश्तेदार मान लेंगे कि इसी के दम पर आप कार पर घूमते थे, उन्होंने बताया। लेकिन कार तो मैंने लोन लेकर खरीदी है।
ने बचाव की कोशिश की। सभी जानते हैं कि लोन आयकर वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए लिया जाता है। उन्होंने मेरे रक्षाकवच को फूंक मारकर उड़ा दिया। यह सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। यह देख वह हल्का सा मुस्कराई, फिर मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोलीं, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो हमारे शुभचिंतक हैं। मेरी जान में जान आई और मैं सांस भरते हुए बोला, इसका मतलब इंस्पेक्टर साहब जिस आदमी की चाहें उसकी इज्जत मिनटों में धो सकते हैं? आदमी की ही क्यों, वह औरत की भी इज्जत धो सकते हैं? वह नैनों को तिरछा कर मुस्कराई। वह कैसे? दुनिया के सबसे पुराने व्यापार में लिप्त बताकर। सभी जानते हैं कि आजकल अमीर घराने की महिलाएं अपने शौक की खातिर, मिडिल क्लास महिलाएं अपने ख्वाब पूरा करने की खातिर और गरीब महिलाएं अपना पेट पालने के लिए इस धंधे में लिप्त रहती हैं। इसलिए जिस पर चाहो हाथ धर दो, जनता सच मान लेगी। उन्होंने सत्य उजागर किया। बाप रे, तब तो आपके वह बहुत खतरनाक आदमी हुए, हड़बड़ाते हुए बोला। लेकिन मेरे इशारों पर नाचते हैं। वह गर्व से मुस्कराई और कंधे उचकाते हुए चली गईं। 2 दिन के बाद मेरी श्रीमती जी अचानक कुछ काम से मायके चली गईं। उनके बिना खाली फ्लैट काटने को दौड़ता था, लेकिन मजबूरी थी। शाम को मैं मुंह लटकाए ऑफिस से लौट रहा था कि लिफ्ट में पड़ोसिन मिल गईं। सुना है भाभी जी मायके गई है? उन्होंने अत्यंत शालीनता से पूछा। जी हाँ। अकेले में तो बड़ी बोरियत होती होगी। उन्होंने मेरी आंखों में झांका। मजबूरी है। मेरे होंठ हिले। रात को आपके फ्लैट में आ जाऊंगी, सारी बोरियत दूर हो जाएगी। उन्होंने मादक निगाहों से मेरी ओर देखा। न, आप मेरे फ्लैट पर मत आइएगा। बुरी तरह घबरा उठा। ठीक है, तो तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना। वह बड़े अधिकार के साथ आपसे तुम पर उतर आईं। कुछ कहने जा ही रहा था कि लिफ्ट रुक गई। कुछ लोग बाहर खड़े थे। मेरी बात ध्यान में रखना, उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही तेजी से बाहर निकल गईं। पसीने से लथपथ हो गया। हांफते हुए अपने फ्लैट में आया और ब्रीफकेस फेंक बिस्तर पर गिर पड़ा। आज मेरी समझ में आ गया कि वह गाहे मेरी मदद क्यों करती थीं। खुद तो किसी की रखैल थीं और मुझे अपना। छी, उन्होंने मुझे बिकाऊ माल समझ रखा है। मेरा अंतर्मन वितृष्णा से भर उठा। टाइम पास करने के लिए मैंने एक पत्रिका उठा ली, किंतु उसके पन्नों पर भी पड़ोसिन का चेहरा उभर आया। उसकी मादक हंसी मुझे पास आने के लिए मौन निमंत्रण दे रही थी, किंतु मैं एक सच्चरित्र गृहस्थ था। किसी भी कीमत पर उस नागिन के जाल में नहीं फंसूंगा। मैंने पत्रिका को दूर उछाल दिया। रिमोट उठाकर मैंने टीवी चला दिया। एक आइटम गर्ल का उत्तेजक डांस आ रहा था। यह मेरा पसंदीदा गाना था। बच्चों से छिपकर मैं अक्सर इसका आनंद लेता रहता था। आज तो घर में कोई नहीं था। निश्चित भाव से उसे देखने लगा। अचानक आइटम गर्ल की गर्दन पर पड़ोसिन का चेहरा चिपक गया। अपनी मादक अदाएं से वह मुझे पास आने का आमंत्रण दे रही थी। मेंका की तरह मेरी तपस्या भंग कर देने के लिए आतुर थी। तुम मुझे अपनी तरह दलदल में नहीं घसीट सकती। मैंने झलाते हुए टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मेरी भूख प्यास गायब हो चुकी थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। काफी देर तक मैं करवटें बदलता रहा। पड़ोसिन के शब्द मेरे कानों में अंगार की तरह दहक रहे थे। मेरे बारे में ऐसा सोचने की उस चरित्रहीन की हिम्मत कैसे हुई? अपमान से मेरा पूरा शरीर दहकने लगा था। अगर मेरे परिवार और रिश्तेदारों को इस बारे में पता चल जाए तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अचानक मेरी सोच को झटका लगा। अगर मैंने उसका कहना नहीं माना और उसने इंस्पेक्टर से कहकर वह जादू की पुड़िया मेरी जेब से बरामद करवा दी तो क्या होगा? अपने जिस चरित्र को मैं बचाना चाहता हूँ, क्या उसकी धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी? क्या समाज के सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी? कुछ भी हो, मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाला। बड़े बड़े महापुरुषों को सच्चरित्रता दिखलाने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरी भी जो बेइज्जती होगी उसे सह लूंगा। मैंने अटल निर्णय ले लिया। ठीक है, तुम तो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाओगे, लेकिन यदि उस घायल नागिन ने बदला लेने की खातिर इंस्पेक्टर से कहकर तुम्हारी पत्नी के दामन पर दाग लगवा दिया तो क्या वह बेचारी बेमौत नहीं मारी जाएगी? उसकी पवित्रता का दामन तार-तार नहीं हो जाएगा? जिसने जीवन भर तुम्हारी निस्वार्थ सेवा की है, क्या अपने स्वार्थ की खातिर उसका जीवन बर्बाद हो जाने दोगे? तभी मेरी अंतरात्मा ने दस्तक दी। एक एक प्रश्न हथौड़े की भांति मेरे मनोमस्तिष्क पर बरसने लगा। तेज कोलाहल से मेरे कान के पर्दे फटने लगे। नहीं,
मैं अपने हाथों को दोनों कानों पर रख कर सिसक पड़ा। पत्नी की इज्जत की रक्षा करना तो पति का कर्तव्य होता है। मैंने भी 7 फेरों के समय इस बात की शपथ खाई थी, चाहे मेरा सर्वस्व ही क्यों न बर्बाद हो जाए, मैं उसके चरित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने मन ही मन एक कठोर फैसला लिया और अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर पड़ोसिन के समक्ष आत्मसमर्पण करने चल दिया।